नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माँ तारा के बारे में। माँ का जो विराट स्वरूप है, इनका जो अद्भुत व्यक्तित्व है, बहुत से रहस्यों को, बहुमूल्य ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे जैसे हम माँ के बारे में जानते जाएंगे, वैसे वैसे परत दर परत आपके आगे माँ के रहस्य प्रकट होते जाएंगे। तारा अर्थात समस्त जीवों को तारने वाली शिव की शक्ति, यही है माँ तारा। ज्ञान और मोक्ष की देवी है माँ तारा। इस संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाली, जन्म मृत्यु के चक्र से अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली माँ तारा है। भगवती तारा माँ काली का ही नील स्वरूप है, अर्थात भगवती तारा और माँ काली दोनों अभेद्य हैं, एक ही हैं। माँ तारा के ऊपर बहुत से ग्रंथ, बहुत सी पुस्तकें हैं और इनमें बताया गया है कि माँ तारा माँ काली की तरह ही कलयुग में प्रभावी है। कालिका तारका विद्या कलौ सिद्धि समृद्धिदा, दुखम विना प्रसीदेत कलौ जागरणात्मिका, अर्थात काली और तारा विद्या कली काल में सिद्धि और समृद्धि देने वाली है। वे केवल जागरण मात्र से बिना कष्ट के ही प्रसन्न हो जाती है। तंत्रागम में वर्णित है कि यद्यपि कलयुग में सभी महाविद्याओं से उत्तम सिद्धि मिलती है, तथापि कलिकाल में सर्व विद्यामयी देवी कहकर काली और तारा को सर्वोत्तम बताया गया है। माँ तारा कैसे प्रत्यक्ष हुई, इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन से जब हलाहल निकला तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसको पी लिया। तब भगवती काली ने माँ तारा का रूप धारण करके भगवान शिव को शिशु के रूप में बदल दिया और उन्हें अपना स्तनपान कराया, जिससे विष का प्रभाव शांत हो गया और बिना क्षोभ के जो भगवान शिव ने जगत की कल्याण के लिए जो विषपान किया था, इसके कारण ये शिव अक्षोभ्य शिव हुए। और इन्हीं अक्षोभ्य शिव को अर्थात महादेव को माँ तारा अपने मस्तक पर धारण करती है। तो माँ तारा के जो शिव हैं वो अक्षोभ्य शिव हैं। माँ तारा अनादिकाल से हैं। भारत के साथ साथ तिब्बत में, बुद्धिज्म में माँ को प्रमुख देवी माना गया है। बौद्ध धर्म में माँ तारा को मुक्ति की देवी कहा गया है। बौद्ध धर्म में देवी तारा के विभिन्न स्वरूप हैं: लाल तारा, ब्लू तारा, ग्रीन तारा, श्वेत तारा, ब्लैक तारा। वहीं हमारे सनातन में माँ के 3 स्वरूप वर्णित हैं। पहला एक जटा, दूसरा उग्र तारा और तीसरा नील सरस्वती। एक जटा अर्थात एक चोटी वाली माँ का जो एक जटा स्वरूप है, ये कृष्ण वर्ण का है, उभरे हुए पेट वाला है। माँ ने बाघ की खाल धारण की है और एक लाश पर खड़ी है। माँ का दूसरा स्वरूप उग्र तारा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उग्र अर्थात प्रचंड स्वरूप वाली। उग्र का एक और अर्थ है भीषण संकटों से भक्तों का बचाव करने वाली माँ उग्र तारा है। तीसरा जो माँ का स्वरूप है वो नील सरस्वती का है। ये स्वरूप माँ का नीले रंग का है और ज्ञान और बुद्धि मोक्ष प्रदान करने वाला ये स्वरूप है। माँ नील सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट, और जब इसमें से ओम हटा दिया जाए तो ये माँ उग्र तारा का मंत्र बन जाता है ह्रीं स्त्रीं हूं फट। माँ नील सरस्वती का जो मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट, ये पंचरश्मि मंत्र कहा गया है, जो भोग मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ शंकर भगवान की कृपा प्रदान करता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि करोड़ों जन्मों के तपोबल से माँ तारा की भक्ति और उनका मंत्र प्राप्त होता है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है वो साधक कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। और शास्त्रों में प्रसंग है कि ऋषि वशिष्ठ ने बहुत लंबे समय तक भगवती तारा की उपासना की, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने क्रोधित होकर माँ के मंत्र को ही शापित कर डाला, जिसके कारण जो माँ का मंत्र था वो प्रभावहीन हो गया। बाद में जब उनका क्रोध शांत हुआ तो ऋषि ने अपनी भूल का सुधार करते हुए इस मंत्र का शापोद्धार किया और तारा बीज त्रीम, जो इसका मूल बीज है माँ तारा के मंत्र का, वो त्रीम है, उसमें साकार जोड़कर स्त्रीम कर दिया और तभी से माँ का बीज मंत्र स्त्रीम उच्चारण किया जाता है और वधु बीज कहा जाता है। और इसमें ये प्रसंग भी आता है कि जब ऋषि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए थे, चूंकि माँ की साधना प्रभावी नहीं हो रही थी, माँ सिद्ध नहीं हो रही थी,
तब माँ स्वयं प्रकट हुई और ऋषि वशिष्ठ को कहा कि तुम चीन जाओ, वहाँ चीनाचार दीक्षा लो, चीनाचार पद्धति से मेरी उपासना करो, तभी मेरी पूजा फलीभूत होगी। माँ के निर्देशानुसार ऋषि वशिष्ठ चीन गए, वहाँ पे चीनाचार पद्धति से उन्होंने दीक्षा ली और तब माँ की उपासना करी। फलस्वरूप उनको माँ की सिद्धि हुई और उनकी जो उपासना थी वो सफल हुई। चीनाचार पद्धति वाम मार्गी पद्धति है, जिसमें पंच मकार के द्वारा माँ की पूजा होती है। लेकिन पंच मकार का जो तात्पर्य है, ये शास्त्रोक्त तात्पर्य इसका लेना चाहिए। जैसा कौलार्णव तंत्र में भी इन पांचों मकारों का रहस्य प्रकट किया गया है। तो शाब्दिक अर्थ पर न जाएं। पंच मकार अर्थात मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मध्य का अर्थ है अमृत रस, जो सहस्रार चक्र से खिचड़ी मुद्रा के द्वारा साधक को प्राप्त होता है। मास अर्थात चित्त को परमात्मा में लीन करना और ज्ञान रूपी तलवार से पाप और पुण्य रूपी मांस को काटना। मत्स्य का तात्पर्य स्पष्ट किया गया है कि ईड़ा और पिंगला, ये जो दो नाड़ियां हैं, इनको गंगा और यमुना कहा गया है। और इसमें दो मत्स्य हैं, जो दो श्वास हैं, उनको मत्स्य कहा गया है। तो ये जो श्वास हैं, जो साधक इन पर ध्यान करता है, इनको साध लेता है, तो वही मत्स्य भक्षक है, मछली से तात्पर्य नहीं है। और मुद्रा का भी तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि सहस्रार चक्र में कर्णिका नाम की मुद्रा है, और जब साधक की कुंडलिनी शक्ति अपने सभी चक्रों का भेदन करते हुए इस मुद्रा तक पहुँच जाती है, यानी कर्णिका नाम की मुद्रा तक पहुँचती है, तो इसी मुद्रा से तात्पर्य है। और मैथुन से तात्पर्य है कि जब कुंडलिनी शक्ति का अपने शिव से मिलन हो जाता है, सभी चक्रों को भेदती हुई जब ये शक्ति ऊपर उठकर सहस्रार में शिव से योग कर लेती है, इसी को मैथुन कहा गया है। तो जो ये पंच मकार हैं, वास्तव में बहुत गुप्त यौगिक क्रियाएं हैं, ये गुप्त रहस्य हैं, जिनको शास्त्रों में जिस प्रकार बताया गया है उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। इनका शाब्दिक अर्थ ना ग्रहण करें। और माँ का जो स्वरूप है बहुत मोहक है। शव रूपी शिव पर प्रत्यालीड़ मुद्रा में माँ आरूढ़ हैं। प्रत्यालीड़ मुद्रा अर्थात माँ का जो बायां पैर है वो आगे की ओर है और दाहिना पैर पीछे की ओर खींचकर माँ खड़ी हैं। खोपड़ी की माला से माँ सुशोभित हैं। उनका पेट बड़ा है और कद छोटा है, दिखने में डरावनी है और अपने कूले के चारों ओर व्याघ्र चर्म से ढकी हुई हैं। मुंड माला माँ के कंठ में है। नील कमल के समान माँ के 3 नेत्र हैं। हाथों में कैंची है। माँ की 4 भुजाएं हैं। अपनी बाहर निकली हुई जीभ से माँ बहुत डरावनी दिखाई देती हैं, लेकिन अपने भक्तों पर सदैव कृपालु होती हैं। माँ के जो दोनों बाएं हाथ हैं उनमें तलवार और कैंची माँ ने पकड़ी है और माँ के दाहिने हाथों में एक खोपड़ी का कटोरा है और एक सफ़ेद कमल है। और ऐसी माँ तारा की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवताओं ने की। दुर्वासा, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, बृहस्पति आदि सभी ने इनकी उपासना की है। और भगवती तारा का तारापीठ मंदिर भारत के पश्चिम बंगाल में बीरभूमि जिले में है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये कहा जाता है कि देवी की आंख की पुतली यहाँ गिरी थी, उसके बाद ये बना। और देवी तारा के महान भक्त वाम खेपा ने यहीं गहरी साधनाएं की। ऐसा कहा जाता है कि माँ उन्हें दर्शन देती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी और उन्हें भी अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से भोजन कराती थी। तो अद्भुत है माँ तारा का स्वरूप। और ये कहा जाता है कि पूर्ण भक्ति से यदि इनको याद किया जाए तो माँ तारा भक्त की पुकार अवश्य सुनती है और कठिन कष्टों से उसे तार देती हैं। माँ तारा संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है, स्वयं शिव की माँ है, क्योंकि इन्हें उपाधि मिली है जब इन्होंने स्तनपान भगवान शिव को कराया था और उनके विष के प्रभाव को शांत किया था। महाकाल संहिता के कामकला खंड में तारा रहस्य है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का बहुत महत्व बताया गया है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। इस समय यदि माँ की आराधना की जाए भगवती की, तो भगवती अवश्य प्रसन्न होती हैं और कृतार्थ करती हैं अपने भक्तों को। माँ काली का ही अन्य स्वरूप माँ तारा स्वयं में कुंडलिनी ऊर्जा है। वो जीवन है, वो मृत्यु है, वो निराकार भी हैं और उनके कई रूप भी हैं। सभी लिंगों में हैं और उनका कोई लिंग भी नहीं। वो शक्ति है, पराशक्ति। वो कुंडलिनी ऊर्जा है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है।
उसके मध्य में चित्रिणी है और चित्रिणी के मध्य में जो वज्रा नाड़ी कही गई है, वज्रा नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है, यही कुंडलिनी शक्ति है और यही शक्ति माँ तारा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।